वो तो ऑलरेडी उनको तो पार्टियां खरी है, पार्टी नहीं पार्टियां खरी है कि आप हमारे साथ जुड़े और हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। जब यह राजनीतिक दल बनेगा तो जिसकी जितनी संख्या होगी उसको तो भागीदारी उसी हिसाब से मिलेगी। पहले उद्योग चलाने पर विचार किया जाएगा कि किस ढंग से हम उद्योग को लाएं। उद्योग आने से मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिलेगा। नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या, जहां कैमरे पर सहयोग कर रहे हैं गौरव। इस वक्त हम मधुबनी जिला के हरिनगर में हैं और हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो है अनिल मिश्रा जी, जो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की मधुबनी जिला के प्रमुख नेता हैं। तो आपका स्वागत भी है और स्वागत के साथ ही सबसे पहला सवाल यही कि बिहार में जो वर्तमान राजनीति है उसको आप किस हिसाब से देखते हैं? वर्तमान राजनीति है, कोई इसका बेस ही नहीं है। यहाँ कुछ लोग धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, कुछ कास्ट के नाम पर बटे हुए हैं और सबका अपना अपना ये है, छोटा छोटा बना करके अपना वो लोग है। कहीं कास्ट इशू हो जाता है, कहीं कुछ लोग धर्म के नाम पर इशू कर लेते हैं। यही है बिहार की राजनीति। कोई ठोस न कहीं रोजगार पर कोई बातें होती है, नहीं कहीं उद्योग लगाने की बात होती है। सिर्फ अपनी अपनी राजनीति की बात करते हैं, कैसे आगे बढ़ना है, बस राजनीति में आगे कैसे जाना है, बस यही बात चल रही है। प्रशांत किशोर की रणनीति से आपका क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी का बड़ा साफ रणनीति उनकी है, बड़ा साफ उनका सोच है। बिहार को बदलने का उन्होंने एक मुहिम प्रारंभ किया है और हमारी अपनी सोच है कि वन ऑफ द बेस्ट आदमी है जो जिस थीम को लेकर वो चल रहे हैं। बिहार अब बदलाव के मूड में है और वो आदमी है कि अगर वो नेतृत्व करेंगे तो बिहार एक दूसरे दिशा में बदल कर जाएगा और ये पूरे देश में अग्रगण्य राज्यों में ये गिना जाएगा, जो अभी एकदम बिल्कुल निचले पायदान में है। अगर उनके सोच के मुताबिक बिहार बदलता है तो यह अव्वल दर्जे का राज्य होगा। यहाँ रोजगार की बहुत सारे साधन खुलेंगे, नए नए उद्योग की बातें होंगी। यही है कि यहाँ की जो गरीबी है वो गरीबी को जड़ से मिटाने का काम उनके द्वारा किया जाएगा और सब लोग उनके साथ सहयोग में हम लोग हैं। ग्रास रूट पर भी है, ऊपर की भी सोच है और बड़ा तेजी से बदलाव में हम लोग है कि बिहार तेजी से बदलेगा। जिस दिन हम लोग इसके सत्ता में, या इसको कहिए कि जिस दिन राजनीति में पूरी तरह हम लोग यहाँ बिहार में आएंगे, उस दिन बिहार का परिदृश्य कुछ अलग ही होगा। अभी के परिदृश्य से बहुत आगे जाकर हम लोग इस बिहार को देखेंगे। जैसे कि जो भी पार्टी आती है, जो भी कोई भी पार्टी जब अपने आप को मैदान में उतारती है, जनता के बीच आती है, तो वो इसी प्रकार के वादे करते हैं कि मैं इसको पूरी तरह से बदल दूंगा या फिर मैं रोजगार लाऊंगा, मैं ये चीजें करूंगा। बट जब प्रशांत किशोर की बात आती है तो फिर जनता एक बार फिर उन पे कैसे, नई पार्टी आएगी, नए एक बार फिर चेहरा देखने को मिलेगा, तो वो उन पे लोग कैसे विश्वास करें? देखिए, अभी आप पीछे के 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष पहले जाएंगे, प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, उस सोच को लेकर जब बीजेपी कहीं नहीं थी तो बीजेपी को सत्ता में लाना, कांग्रेस को सत्ता में कुछ स्टेटों में लाना, ममता बनर्जी को सत्ता में लाना, जो व्यक्ति किसी दूसरे के लिए काम कर सकता है वो अपने लिए काम करेगा। दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर जी का जो सोचना है कि हम अगर किसी दूसरे स्टेट में जाकर लोगों को समझा सकते हैं तो हम तो अपने स्टेट में, बिहार में है, ये तो हमारी धरती है, उनकी कर्मभूमि है, उनका जन्मस्थली है, तो यहाँ के लोगों को भी वो समझा लेंगे। यही है। और अभी देखिए है क्या कि आम जनता में अस्थिरता है, बीजेपी को भी देखी है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं
उसको भी देख रही है। ढाक के 3 पात उसका जमीन पर है। प्रशांत किशोर जी जिस लय में आगे बढ़ रहे हैं, वो लय के लिए लोग प्रशांत किशोर जी पर विश्वास करेंगे, ये हमारा अपना विश्वास है। आगे आने वाले दिनों में ये गारंटी प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज और प्रशांत किशोर जी देते हैं कि वो किसी पार्टी में सम्मिलित नहीं होंगे, गठबंधन में नहीं आएंगे? नहीं, अगर उनको गठबंधन में ही आना रहता, अगर गठबंधन में ही जाना रहता तो फिर ये सब करना ही नहीं था। वो तो ऑलरेडी उनको तो पार्टियां खरी है, पार्टी नहीं पार्टियां खरी है कि आप हमारे साथ जुड़े और हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन उन्होंने तो ऐसा निश्चित कर लिया है कि अपने जितने भी बिहार में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में अपनी उम्मीदवारी देंगे। पार्टी की घोषणा होगी, वो अपनी उम्मीदवारी देंगे। और हम 2 ही आदमी आए, हम 4 ही आदमी आए, जितने भी, ये तो नहीं कहा जा सकता कि 100% में गारंटी, जितने ही आदमी आएंगे, अधिक से अधिक आते हैं तो और बेटर है, लेकिन जितने ही आदमी आएंगे हम लोग इंडिपेंडेंट वहाँ विधानसभा में बैठेंगे। और कम से कम मान लीजिए कि हम सत्ता में नहीं आते हैं, हम लोग तो लड़ाई इस बात की है कि 100% सत्ता पाए, लेकिन अगर हम नहीं भी है तो एक सशक्त विपक्ष भी देने का काम करेंगे। और ये आने वाला समय आपको खुद तय है, अब बता देगा कि प्रशांत किशोर जी के टीम क्या कर सकती है। बिल्कुल। एक जो बिहार की राजनीति में देखने को मिलती है, काफी समय से देखने को मिलती है कि जब वैसे तो सब विकास के नाम पे रोजगार देंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, शिक्षा अच्छी होगी, पलायन की व्यवस्था नहीं, पलायन व्यवस्था जैसे बिहार में 30 से 40 लाख प्रतिवर्ष लोग पलायन करते हैं, तो ऐसे में एक जो जातिवाद आ जाती है, इलेक्शन का जब टाइम आता है तब जातिवाद सबसे बड़ी एक मुद्दा है कि लोग अपने अपने कास्ट को वोट देते हैं। तो उसको प्रशांत किशोर जी की पार्टी किस हिसाब से उस चुनौती को पार करेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी कोई कास्ट बेस लेकर नहीं चल रहा है, लेकिन जो उनकी पार्टी जब बनेगी, जब घोषणा होगी उनकी पार्टी और लोग वो जो गांव-गांव घूमे हैं, तो उनका जो पदयात्रा हुआ है, सभी वर्गों सभी धर्मों के लोग जुड़े हैं उनसे, उसमें कोई जाति विशेष ऐसा कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जब यह राजनीतिक दल बनेगा तो जिसकी जितनी संख्या होगी उसको तो भागीदारी उसी हिसाब से मिलेगी। और जब सभी पार्टियों में जैसा होता है तो उस हिसाब से जब जिनकी संख्या वहाँ ज्यादा होगी, उस क्षेत्र में जिनकी संख्या ज्यादा होगी, जिस क्षेत्र में होगी, उनको वहां से नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से वहाँ सक्सेसफुल होंगे हम। ठीक है, आखिरी सवाल ये कि प्रशांत किशोर और जनसुराज पे 2-4 उनकी अच्छे कार्य जो सत्ता में आने के बाद या फिर उन्होंने जो सोचा है कि हम ये चीज बिहार में दूर करेंगे, उस पर प्रकाश डाल दीजिए अपने शब्दों में। देखिए, सबसे पहले तो रोजगार की बात करते हैं। रोजगार कहाँ से आएगा? रोजगार नौकरी नहीं, गवर्नमेंट जॉब ही नहीं रोजगार होता है। रोजगार होता है कि हमारे यहाँ जब उद्योग बनेंगे, बदालिया नगर बंद है, मिथिलांचल का समूचा चीनी मिल बंद हो गया, यहाँ है। आप देख लीजिए कि लोहट, कई सरकारें आई और गई, लोहट ऐसा विशाल चीनी मिल बंद का बंद ही रह गया। यहाँ माने गन्ना टॉप में जाता था, सारा उद्योग बंद हो गया। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले उद्योग चलाने पर विचार किया जाएगा कि किस ढंग से हम उद्योग को लाएं। उद्योग आने से मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को कच्चे माल लाने में सुविधा होगी। वो अगर ईख करते हैं, अगर हमारे यहाँ तेल की फैक्ट्री लगती है खाद्य तेल की, तो उत्पादन किसान को लाभ मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगी। और जब उत्पादन बढ़ेगा, मिलों तक जाएगा, वहाँ मिल चलाने के लिए जब रोजगार सृजन होगा, जब किसानों को फायदा होगा, तो नेचुरल है कि राज्य आगे बढ़ेगा। ये तय बात है। बात करने के लिए आपका शुक्रिया।